अगर आपको पेशाब की दिक्कतें हो रही हैं जो कि खासकर ओल्ड एज में प्रोस्टेट से रिलेटेड है, तो उसका क्या उपचार है, आइए इस विषय पे चर्चा करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द हेल्थ केयर टुडे। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट जो कि एक नॉर्मल ग्लैंड है, साइज़ में बढ़ता है। ये कई लोगों में प्रॉब्लम कर सकता है यूरिन पास करने में। प्रोस्टेट हर व्यक्ति में, हर मेल पर्सन में एज के साथ साइज़ में धीरे धीरे बढ़ता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन पेशाब में रुकावट सब में नहीं आती। जिन मेल्स में, जिन मर्दों में पेशाब में रुकावट आती है, उन्हें ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि इसका उपचार कैसे करते हैं। अगर आपको पेशाब करने में दिक्कतें आ रही हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जैसे पेशाब बार बार जाना, रुक रुक के आना, ज़ोर लगाना या बार बार यूटीआई होना, और ये दिक्कतें आपका यूरोलॉजिस्ट देख के ये डिसाइड करता है कि प्रोस्टेट से रिलेटेड है, जिसके लिए कुछ छोटी मोटी जांचें करनी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी जांचें मोटे मोटे तौर पर नॉर्मल हैं, तो मरीज़ों को हम सबसे पहले लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ट्रीट करते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे कि शाम को 5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, अत्यधिक तरल पदार्थ फ्लूइड्स का सेवन ना करें, बेड टाइम पे सोने से पहले कई लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, उसको अवॉइड करें, उसको आप शाम को पहले ले लें। तो जो रात में आप 3 या 4 बार उठ के पेशाब करते हैं, आप उससे शायद बच सकते हैं। इसी तरह से कई लोग पूरे दिन में 3, 4, 5 कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। इनमें कैफ़ीन नाम का एक केमिकल होता है जो कि ब्लैडर को इरिटेट करता है। तो इनका सेवन ज़्यादा करने से आपको पेशाब बार बार आती है। बार बार पेशाब करते हैं, कम धार में पेशाब आता है और आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो हमने शाम का फ्लूइड इंटेक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कैफ़ीन इंटेक आप कम कर दें, स्मोकिंग छोड़ दें, बेस्ट है, अन्यथा एटलीस्ट कम कर दें, अल्कोहल या मदिरा का सेवन बंद करें। इन सारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से काफ़ी मरीज़ों को अपने लक्षणों में, सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट मिलता है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है और आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करके रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ख़ासकर जो मोशन है, लैट्रिन की हैबिट है, उसको रेगुलराइज करके रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचते हैं, जिसके लिए आप अगर दिन में अच्छे से पानी पिएं और हरी सब्जियां, सैलड खाएं, आपका मोशन नॉर्मल हो, उससे भी काफ़ी सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। तो कई मरीज़ सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ही अपने सिम्टम्स पे कंट्रोल पा लेते हैं। अब ऐसे पेशेंट्स जो लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी परेशान हैं, सो नहीं पा रहे हैं, पेशाब करने में तकलीफ़ है, दर्द होता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, उनको फिर हम ट्रीटमेंट के लिए चूज़ करते हैं। अब हमारे पास प्रोस्टेट का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी लेटेस्ट मेडिसिन्स हैं जो कि मात्र 1 कैप्सूल या 1 टैबलेट रात में सोने से पहले खानी होती है। ये बड़ी सेफ़ टैबलेट्स हैं, इनके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इन्हें लंबे समय तक लिया जा सकता है और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 70% पेशेंट्स इन टैबलेट्स पे और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि अगर इस पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तब क्या करें। तो अगर मेडिसिन्स के बाद भी, लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी आप परेशान हैं, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, पेशाब करने में अभी भी आपकी धार कमज़ोर है, ज़ोर लगाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, कंट्रोल ख़राब हो रहा है, तो फिर इसको हम फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसी स्थिति कभी कभी बनती है जब प्रोस्टेट जो रुकावट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रुकावट है और वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में फिर हमको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है।
ऑपरेशन जो है प्रोस्टेट का, उसके कुछ सर्टेन इंडिकेशंस होते हैं। हर मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम ये समझते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत किस किस मरीज़ को पड़ेगी। तो पहला जो हमने समझा कि जिस पेशेंट के सिम्टम्स मेडिसिन पे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उसके पास फिर ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं बचता। दूसरा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन से मेरा मतलब है अगर प्रोस्टेट की साइज़ बड़ी है और मेडिसिन्स के साथ आपके लक्षण कंट्रोल में हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि यूटीआई हो गया, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या ब्लैडर में स्टोन बन रहा है, या आप पेशाब तो कर पा रहे हैं लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा बन रहा है कि आपके किडनी में सूजन आ गई है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में आपको बताया गया है कि किडनी में सूजन आ गई है, या फिर प्रोस्टेट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या फिर पेशाब रुक गया। मेडिसिन्स लेते लेते आप ठीक चल रहे थे, पर आगे कुछ सालों बाद आपके सिम्टम्स बढ़ गए, पेशाब रुक गया। इन स्थितियों में हमको फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। प्रोस्टेट के ऑपरेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा ऑपरेशन होता है, इसमें कोई चीरा नहीं लगता। ऑपरेशन दूरबीन के ज़रिए किया जाता है। जो पेशाब का नॉर्मल रास्ता है, उसी से एक छोटी सी दूरबीन अंदर जाती है, और जो प्रोस्टेट रुकावट कर रहा है उसको हम अंदर से ऐसे खोल देते हैं, जिससे पेशाब का फ़्लो आराम से आने लगता है। तो इसमें हमें कोई कट नहीं लगाना पड़ा, कोई टाँके नहीं लगे, हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये बड़ा सेफ़ प्रोसीजर होता है और बहुत कॉमनली किया जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट का जो रुकावट है ये एक बहुत आम समस्या है। और 60 साल के बाद तो बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, और काफ़ी लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सर्जरी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटा ऑपरेशन है, सेफ़ ऑपरेशन है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम इस ऑपरेशन के ज़रिए रास्ता खोल देते हैं और मरीज़ को बहुत रिलीफ़ मिलता है। सालों से जो पेशाब बंद पड़ा था, पतली धार में जो मरीज़ पेशाब करता है, चप्पलों पे पेशाब गिर रहा है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसकी धार अच्छी होने लगती है, पेशाब पे कंट्रोल बेटर हो जाता है। तो अगर ज़रूरत होगी तो ये ऑपरेशन बहुत सेफ़ है। अब ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियोज़ और भी आगे बनाते रहें। हम रखें आपका ख्याल।